आज हम बंदेवी माता के धाम पर एक सिद्ध पुरुष जिसे हम ब्रह्मचारी जी के नाम से जानते हैं, उनके आश्रम पर ले आए हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम है और ये जो है उनके द्वारा बनाया गया ये मैरिज हॉल है। और ब्रह्मचारी जी का कब आगमन हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन इलाहाबाद से उन्होंने यहाँ पे अपना स्थान बनाया था। इस भूमि को उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या किया, सिद्ध किया और यहाँ पे उन्होंने इसी कमरे के अंदर ब्रह्मचारी जी निवास करते थे। उसके छत पर भी रहते थे, सैन का छुपर था। आइए हम ले चलते हैं। देख सकते हैं ये ब्रह्मचारी द्वारा बनाया गया उनके हाथों से मैरिज हॉल है। ब्रह्मचारी जी का कमरा था और इसके द्वारा जो है ये सीढ़ियाँ थी, इसी द्वारा ऊपर जो है मतलब ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। यहाँ देख सकते हैं आप ब्रह्मचारी जी द्वारा बनाया गया हमारे घर का पूरा कमरा ऐसा शादी विवाह का आयोजन होता है ब्रह्मचारी जी के इसी प्रांगण कैंपस में, इसमें लोग करते हैं। ये ब्रह्मचारी जी का मंदिर है। मरने के पश्चात ब्रह्मचारी जी का बनवाया गया मंदिर। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और उनका दर्शन करा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मचारी जी का ये पहना हुआ खड़ाऊ रखा हुआ है और ये ब्रह्मचारी जी की मूर्ति लगी हुई है। ब्रह्मलीन पंडित मानिक चंद्र ब्रह्मचारी जी ब्रह्मलीन दिनांक 4 जनवरी 2014 को हुए हैं ब्रह्मचारी जी। और इनका अंतिम और वास्तविक फोटो ये रहा है, ये पहले के फोटो इनके रहे हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत महान संतों की, सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है और भारत भूमि वंदनीय है, पूजनीय है। इसी संतों की कड़ी में आज हम अपने बीच में, आपके बीच में इस माता सती, जिसे बंदेवी धाम बोलते हैं, यहाँ पे माता सीता माता का जब जंगल में ही पे लवकुश का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। यहाँ पे ये पुरातन काल से जुड़ी हुई ये मातृभूमि है जो मऊ जनपद के बड़ुआ गोदाम से ठीक पश्चिम लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज उसी स्थान पर मैं आ चुका हूँ। भारतीय संतों और भारतीय परंपराओं का दर्शन कराने की कड़ी में एक नई कड़ी और आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये ब्रह्मलीन पंडित मानिक चंद्र ब्रह्मचारी जी, जिनकी ब्रह्मलीन हुए थे ब्रह्मचारी जी 4 जनवरी 2014 को। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मचारी जी की उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन ये इलाहाबाद से बहुत समय पहले यहाँ आए हुए थे और यहीं पर आकर के अपनी तपोभूमि बना करके तपस्या किए। तपस्या करने के पश्चात अनेक सिद्धियों को प्राप्त किए और जब जिंदा थे तो लोग इनसे मिलने के लिए आया करते थे, लोगों का कल्याण किया करते थे। अद्भुत शक्तियाँ थी ब्रह्मचारी जी के अंदर। ब्रह्मचारी जी लोगों का जन कल्याण की भावना से तरह तरह के जो है लोगों को विचारों से, व्यवहारों से या उनके मुक्ति का मार्ग बताते हुए उनके लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया। महान सिद्ध पुरुष थे जिनका दर्शन हम कर पा रहे हैं। भारत भूमि धन्य है, समय समय पर अनेक महापुरुषों को जन्म देती रही है, जिन्होंने देश के लिए नहीं बल्कि संसार के परोपकार के लिए, कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग किया। ये बाल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, तपोबल के बल पर इस भूमि को, पवित्र भूमि पर अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया और एक सिद्ध पुरुष के रूप में इन्होंने यहाँ पर रह करके इन सारी चीज़ों में जिनको आपको दिखाया गया, पीछे वीडियो में दिखाया गया है, उन सब का निर्माण कराया। आज ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज उनकी बनाई गई जो विरासत है, ये जो उनके द्वारा बनाया गया धर्मशाला है, ये जो कक्ष है जिसमें लोग तरह तरह के मांगलिक कार्यों का समय समय पर आयोजन कराते रहते हैं। यहाँ आयोजक मंडल बनाया गया है जो उनसे मिल करके हम अपनी बुकिंग करा करके माता बंदेवी के धाम में आ करके सारी सुविधाओं सहित हम अपने बच्चों का विवाह या मुंडन संस्कार या किसी प्रकार का आयोजन या प्रयोजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। और हम सब लोग धन्य हैं जो ऐसा सिद्ध पुरुष समाज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए नहीं, संसार में कुछ न कुछ दे गए और लोगों का जब तक जीते जी रहे तब तक लोगों की भलाई करते रहे और लोगों का कल्याण का कार्य किए। और महान सिद्ध पुरुष के अंदर अनेक चमत्कारी शक्तियाँ थी और इस समय कोई हमारे पास वयोवृद्ध नहीं है जिनके बारे में कुछ बता पाए ठीक ठाक, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जानकारी है, मैं भी जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन पंडित मानिक चंद्र ब्रह्मचारी जी, जिनकी जन्म का समय तो पता नहीं है, लेकिन 4 जनवरी सन 2014 को
आपकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे महापुरुष, ऐसे महान संत के शरण में आकर के हम उनके चरण पादुका को नमन करते हैं। और ये धन्य है ये चरण पादुका जिनको इन्होंने पहन करके अपना जीवन काल बिताया और आशीर्वाद लोगों को दे करके लोगों के कल्याण करने का कार्य किया, भलाई करने का कार्य किया। इस माता बंदेवी के धाम में आकर के उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त करके सिद्ध पुरुष के रूप में आप यहाँ पे रहे और लोगों का कल्याण कार्य किए। अब इसके पश्चात हम अनेक और सिद्ध पुरुषों की कड़ियों में हम यहाँ तक आपको दिखाए हैं। अब आगे हम अन्य दूसरे सिद्ध पुरुष की तरफ ले चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।